कोई किसी स्थिति में अगर दंगे होते हैं तो उसको लेकर के यहाँ पर पुलिसकर्मी वो तैनात होते हैं। और आपको बता दें ये वही इलाका है और तरुण की हत्या के बाद से ये तरुण का जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी का ये इलाका है। और इलाके के अब किस तरह के जो हालात है वो तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये यहाँ पे लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें चल रही थी जिस पर ये बिल्डोजर कार्रवाई हुई है। और ऐसे में ये कार्रवाई को कुछ लोग उस एंगल से भी जोड़ रहे हैं जहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई जो तरुण के घर के बाहर हुई थी, जो तरुण के जो आरोपी है उसके घर पे जो बिल्डोजर चला था। तो आपको इस बात की हम सटीक जानकारी दे दें, ये कोई तरुण से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, तरुण से जुड़े हुए ये कार्रवाई नहीं है, ये बल्कि एमसीडी की कार्रवाई है जहां पर अवैध रूप से दुकानें चल रही थी उस दुकानों पर ये बिल्डोजर चल रहा है। ये जो बिल्डोजर कार्रवाई है पूरा उस इलाके में है जहां पर अवैध रूप से दुकानें चलाई जा रही थी। हालांकि आपको हम तस्वीरें बिल्कुल बाहर से आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जब हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिसकर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि मीडिया बिल्कुल यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट है। अब इस तरह से यहाँ पे जो हालात है वहाँ से बात तस्वीरें बाहर की हालत भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो रैपिड एक्शन फोर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं, कोई स्थिति बिगड़े ना इसको लेकर के। इसके अलावा इस पूरी ये जो बिल्डोजर कार्रवाई हो रही है जिसकी वजह से यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई है। और ऐसे में लगभग कई किलोमीटर तक पीछे का जाम है वो देखने को मिल रहा है और जो कई घंटों में 1 किलोमीटर लोग निकल रहे हैं। और ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस के तमाम जवान इस इलाके में मौजूद हैं, चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है क्योंकि जिस दौरान ये तरुण हत्याकांड हुआ था इसके बाद पुलिस इस पूरे इलाके में छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस मौजूद है। और इस तरह के जो रैपिड एक्शन फोर्स की बात करी जाए, दंगा नियंत्रण वाहन की बात करी जाए, लगभग यहाँ पे दर्जनों ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं और इलाके को हर तरीके से सुरक्षित किस तरह रहे उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बल पूरी जगह जगह में तैनात है। हालांकि आप समझिए कि जब बिल्डोजर कार्रवाई जब शुरुआत हुई थी तब इस इलाके में इसी तरह से पूरी पुलिस फोर्स थी, पूरी पुलिस फोर्स थी। इसके बाद 17 से 18 घंटे का जो समय है वो बीत जाता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ठीक वैसी ही है जिस तरह से बीते दिन थी। एक बार तस्वीरें हम थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पूरी जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो बिल्डोजर कार्रवाई है वो हो रही थी। और यहाँ से मात्र 500 मीटर के आसपास का जो तरुण का जो घर था वो यहाँ पे था। लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके में किस तरह से इंक्रोचमेंट अवैध तरीके से चल रहा था उसको लेकर के अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड पे है ताकि जो यहाँ पे किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अब हर चप्पे चप्पे पे खड़े होकर हर एक जो गतिविधि है उस पर नजर रखी हुई है। साथ ही साथ हर जगह पर जहाँ पर पूरी बिल्डोजर कार्रवाई हो रही है उस जगह पर पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है ताकि जो स्थिति, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था जब ये बिल्डोजर कार्रवाई होगी तो स्थिति बिगड़ सकती है, उस स्थिति को संयोग के रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन मोड पे है। लेकिन अब देखना होगा कि ये बिल्डोजर कार्रवाई लगातार अब जो अवैध रूप से दुकानें चल रही थी उस पर एक कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।